क्या कर रही है? ओके, मरकुस उसका 10 और 46 से 52 तक। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है ना, जिसका नाम है बर्तलमै, और ये आप लोग देखोगे कि ये बचपन से भीख मांग रहा था, बचपन से भीख मांग रहा है, और किसी के पास पैसा मांग रहा है, किसी के पास खाने के लिए मांग रहा है, या किसी के पास खाने की सामग्री मांग रहा है, कपड़ा जो भी है, ज़्यादातर पैसा ही मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे और उसको पता चलता है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, नासरत के यीशु जा रहे हैं। हालेलुया। तब उसने जाकर यीशु से पैसा नहीं मांगा या खाने के लिए कुछ मांगा नहीं, क्या मांगा? चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ज्ञान जरूरी होना चाहिए कि किसके पास क्या मांगना है। हेलो, ये ज्ञान किसके पास था? उस अंधे भिखारी के पास। हालेलुया। जैसा याबेस के पास उस ज्ञान को था, वो परमेश्वर का ज्ञान था उसके पास कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ज्ञान नहीं है ना, ये ज्ञान नहीं। जाए प्रार्थना से किया तब हो गया, ये क्या है? तीर मारा अभी क्या मालूम लगता है कि नहीं। हेलो, आपका ज्ञान परमेश्वर के ऊपर मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यहाँ पर जो भिखारी, जो अंधा भिखारी है, वो क्या कहता है? मैं देखना चाहता हूँ। वो उसने ऐसा, यीशु मसीह ने पूछा भी उसको कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, है ना, मैं तेरे लिए क्या करूँ? तो वो बोल सकता था कि बाबा 10 रुपया 20 रुपये दे, है ना, क्योंकि उसका आदत था, बचपन से वो भीख मांग रहा है। तो यीशु से भीख क्यों नहीं मांगा उसने, पैसा क्यों नहीं मांगा? यीशु ने तो उसको ऑफर दिया था, मैं तेरे लिए क्या करूँ बोल। हालेलुया। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? 52 में अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। देखो वो विश्वास कौन सा है? हमारे पास भी विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा मालूम है? कैसा विश्वास? प्रार्थना तक के लिए हो गया था, प्रार्थना तो किया है हमने, देखेंगे अभी क्या होता है। हेलो, वो विश्वास नहीं। यीशु मसीह कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा है? आपके पास ज्ञान होना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है, क्योंकि वो ही योग्य है उसकी दृष्टि लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होना है कि किसके पास से क्या मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे उदाहरण है। जैसा और एक उदाहरण था, एक बाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसको दुष्ट आत्मा सता रही है। हालेलुया। और वो आकर यीशु मसीह से कहता है कि तेरे शिष्यों ने भी कहा, प्रार्थना किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तेरे शिष्यों ने भी प्रार्थना किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अगर आपसे होता है तो आप करो। तो यीशु कहता है क्या तुझे विश्वास नहीं है? यीशु क्या कहता है उसको? तुझे विश्वास नहीं है? तब वो कहता है नहीं, मुझे विश्वास तो है, लेकिन उसका जो ज्ञान था यीशु के बारे में या शिष्यों के बारे में, वो ज्ञान था उसके पास, लेकिन डगमग या क्या बोलते उसको, आगे पीछे हो रहा था, वो एक मत पे नहीं आ रहा था। हालेलुया। और यीशु कहता है उसको क्या तुझे विश्वास नहीं है? यस, मैं कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे तो विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा और यीशु मसीह ने उसके बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। हालेलुया।
बहुत सारे ऐसे वचन है इसमें कि जिसमें हम लोग देखते हैं विश्वास के बारे में। हालेलुया। सूबेदार का विश्वास है। सूबेदार जो सूबेदार था, उसका जो दास था वो घर पे बीमार है, मरने को है, और वो कहता है कि मेरे दास को बचा। तब यीशु कहता है चल मैं तेरे साथ आता हूँ। तब वो सूबेदार कहता है नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लायक मैं नहीं हूँ, उस योग्य मैं नहीं हूँ कि आप मेरे छत तले आए। आप यहाँ से बोल दो, यहाँ से शब्द को बोल दो तो मेरा दास जो घर पर है वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और दोपहर का टाइम था, 3 बजे का, और कोई आकर बोलता है कि तेरा दास इस घड़ी अच्छा हो गया। तो बोलता इस घड़ी तो मैं यीशु के साथ था और यीशु से बात कर रहा था, वही घड़ी पे वहाँ पर वही समय पे मेरा दास चंगा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। शब्द काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने आपको चुना है तो आपके मुख को भी उसने सामर्थ दिया है। आपके मुख को, आपके जीभ को उसने छुआ है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 18 और 21 में क्या लिखा है? आपके जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। हालेलुया। याकूब का किताब में लिखा है आपकी जीभ है ना, उसमें सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको स्वर्ग भी ले जा सकती है और एक पल में नरक भी ले जा सकती है। हालेलुया। इसके लिए जो उसके काम को लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया 65 उसका 24। यशाया 65 और उसका 24। जो जल्दी पढ़े, ये उसका वचन है जो प्रभु के वचनों के द्वारा आज हमें मिल रहा है। हालेलुया। यशाया 65 और 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हाँ, उनके पुकारने से पहले ही, मतलब आपकी प्रार्थना के पहले ही परमेश्वर कहता है मैं उनको उत्तर दूंगा। आगे, उनके मांगने से मैं उनकी सुन लूंगा। हाँ, उनके मांगने से पहले मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना आमीन। और आपके मांगने से पहले आपके मांगने को परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। याबेस ने भी जैसा विश्वास किया, आमीन, याबेस ने जो विश्वास किया और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा, आमीन, उसके पीछे उसका ज्ञान है। आमीन। हमारे भी विश्वास के पीछे हमारा ज्ञान होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और हमारा ज्ञान क्या है मालूम है? हमारा ज्ञान हम लोग के पास है लेकिन उसको हम लोग समझते नहीं। तो जब आप समझोगे आपके पास जो ज्ञान है कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए बुराई से भी भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। जब ये ज्ञान आपके पास आएगा, आमीन, तो आपका विश्वास उस तरीके से परमेश्वर के पास जाएगा और परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा तेरे विश्वास से तू चंगा होगा। हालेलुया। तो याबेस के जैसा विश्वास रखना है, आमीन, और याबेस के जैसे ही हमें सोचना है, आमीन, याबेस के जैसे ही हमें ज्ञान को रखना है और याबेस के जैसे हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में भी सकारात्मक प्रार्थना होनी है। आपकी प्रार्थना कैसे होनी है? सकारात्मक, नकारात्मक प्रार्थना नहीं।
याबेस के पास इतना सब कुछ था, लेकिन उसने कैसा कैसा प्रार्थना किया कि सचमुच तू मुझे आशीष दे दे। आशीष। इसका मतलब परमेश्वर समझ गया कि इसके पास झूठ मूठ की आशीष है। हालेलुया। काश ऐसा होता कि तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता। परमेश्वर इनडायरेक्टली पता चल रहा है परमेश्वर को कि हाँ, इसकी सीमा नहीं बढ़ रही है। हालेलुया। काश ऐसा होता कि तेरा हाथ तेरे सर पर होता। परमेश्वर को पता चला कि ये इसे मैं है, मेरी जरूरत है इसे। हालेलुया। 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 काश ऐसा होता कि मेरे जीवन में जो पीड़ा है ना, जो बुराई है, वो बुराई से मैं पीड़ित होता हूँ। परमेश्वर को पता हुआ कि इसके जीवन में बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। ये अच्छा करने जाता है, इसको बुराई मिलती है। परमेश्वर को पता हुआ। ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। जो आपको चाहिए वो मांगो। इसके लिए यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है या आप लोग सही है, अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ व्यवहार करने वाले बुरे हैं। हेलो, आमीन। आप लोग अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ आप जिसके साथ व्यवहार करते हो वो आपके लिए बुराई लाते हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर बुराई में से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये ज्ञान होना जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, है ना, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, या मैं बीमारी में या गरीबी में क्यों पैदा हुआ। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, मेरे माझ्याच वाटेला असं का। हालेलुया। हो सकता है कि आप बुरे नहीं है, लेकिन आपको जो मिला है विरासत में, हेलो, आपको जो मिला है ना विरासत में, उससे तो आप भाग नहीं सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आपके पीछे है। हालेलुया। हालेलुया। एक घर में एक दादाजी है। दादाजी का लड़का है और लड़के का लड़का है। एक घर में दादाजी है, बुजुर्ग, मतलब 3 पीढ़ी उस घर में है। दादाजी का लड़का और उसका लड़का, मतलब पोते का बाप और बाप का बाप। कितना पीढ़ी है? 3 पीढ़ी उस घर में है। औरत एक भी नहीं उस घर में, लेडीज एक भी नहीं है। दादाजी की वाइफ मर गई, उसके बाद में उसके लड़के की वाइफ भी मर गई, उसके बाद में उस लड़के के लड़के की वाइफ भी मर गई। हालेलुया। अभी इसमें किसका दोष है? हेलो, इसमें किसका दोष है? दादाजी का दोष था कि उसकी वाइफ मर गई, उसके बाद में उसके लड़के का दोस्त था कि उसकी वाइफ मर गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप था। श्राप से आप नहीं भाग पाओगे। हालेलुया। लेकिन श्राप को बदलने वाला हमारे साथ में है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी सोच को बदलना है। आमीन। परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। परमेश्वर मेरे लिए श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आपका नाम विरासत में मिला हुआ, आमीन। हो सकता है तकलीफ, दुख, श्राप या बीमारी
या विचार, हालेलुया, आमेन। और ये सबको आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। ये सबको आपको उसके ऊपर ब्रेक लगाना है, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ स्टॉप होगा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हम सभी लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उसने क्या कहा? मरते मरते क्या कहा? एवरीथिंग इज फिनिश। मैंने सब कुछ पूरा किया है, हालेलुया, सब कुछ पूरा किया है, हालेलुया। और उसने हमारे लिए उद्धार को लाया, आमेन, हालेलुया। उद्धार का मतलब है पूरी संपूर्ण आशीष। उद्धार का मतलब क्या है? अगर आपके पास उद्धार है, इसका मतलब आपके पास संपूर्ण आशीष है, हालेलुया। क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह ने पूरा किया है, सब कुछ पूरा किया है, हालेलुया। कुछ भी रख के नहीं छोड़ा, आमेन, हालेलुया, आमेन। अब वो आएगा, दोबारा आएगा, आमेन, अपने कलीसिया को लेने और न्याय करने, हालेलुया, हालेलुया। उसने ऐसा कुछ रखा नहीं है कि आकर करे, आमेन, हालेलुया, आमेन। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये ज्ञान आपको होना, आमेन। मुझे लगता है इस वचन के बाद में आप लोग अपना विश्वास को और बढ़ाएंगे और उस ज्ञान को रखो कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। जो मनुष्य के लिए अशक्य है वो परमेश्वर शक्य बनाएगा, हालेलुया। अगर मेरे जीवन में बुराई आती है तो बुराई से भलाई उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।